इंटेंस इमोशंस को फेस करने के बजाय हम चाहते हैं कि हम जो है ना वो प्रोटेक्टेड फील करें, सेफ फील करें। सो वो माइंड जो है ना दैट फोकसेस ऑन द नेगेटिव एक्सपीरियंस, और ये जो है स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है। अगर बहुत ज़्यादा है, सो इट डिपेंड्स आपका माइंडसेट किस तरह से है। सो इफ अब जैसे बाज औकात नेगेटिविटी बायस इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ सर्वाइवल टेक्निक, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ पाथ, ठीक है, एंड उसमें कोई गड्ढा था। सो दिस इज अबाउट आवर एंसेस्टर्स सेंचुरीज बैक, आप एक समझें कि केवमैन थे या जिस तरह से। सो हाउ आवर सर्वाइवल वाज बेस्ड ऑन दैट कि और एक सांप मिला और सांप ने डस लिया। सो अब वो जो है, ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंस था वो इतना फोकस हो गया, दिमाग में इनग्रेन्ड हो गया, बिकॉज ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सांप नज़र आए तो जो पर्सन है ही शुड बी रेडी टू फेस इट, टू डील विद इट। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाए कि हम पॉजिटिव को बिल्कुल ही उस पर तवज्जो ना दें, देन इट गेट्स रियली प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, इस नेगेटिविटी बायस की वजह से मोटिवेशन भी डिक्रीज होती है, क्योंकि क्या होता है कि सो अब जैसे द एग्जाम्पल आई गेव अर्लियर कि जैसे ऑफिस में जो है प्रेजेंटेशन थी, एंड देन दे गॉट जस्ट वन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, देयर वाज जस्ट वन पॉइंट फीडबैक, जो है 19 पॉइंट्स अच्छे थे, बस जस्ट एक मिला। So the mind will focus on that just one, constructive feedback. And I'm not even saying negative feedback, क्योंकि वो माइंड जो है वो अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फॉर अ पर्सन हु हैज फिक्स्ड माइंडसेट and they have negative mindset, negative approach, so they will take it as नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव फीडबैक। लेकिन जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, जिनकी पॉजिटिव माइंडसेट होती है, दे विल टेक इट एज अ लर्निंग कर्व, एज अ जस्ट अ फीडबैक, जस्ट अ पॉजिटिव फीडबैक, मैं इससे लर्न एंड ग्रो करूंगा। सो अब वो जो है द माइंड गेट्स फिक्स्ड ऑन दैट, एंड देन जब नेक्स्ट अगर प्रेजेंटेशन आएगी, सो उसको वो अवॉइड करेंगे, मोटिवेशन जो है लूज कर लेंगे बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिविटी बायस, बिकॉज देयर माइंड जस्ट फोकस्ड ऑन their negative experience. Then cognitive distortions है। So cognitive distortions जो है they are not rational, ये exaggerated way of thinking होती है, और ये भी हमारे इमोशंस को, बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। इससे जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। सो अगेन गोइंग बैक, जो साइकेट्रिस्ट रहे एरन बैक, सो उन्होंने जो है वो अपनी जब क्लिनिकल वर्क में ही रियलाइज दैट पीपल हैव दीज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, एंड उन्होंने फिर जो है तकरीबन अराउंड 10-12 जो है उन्होंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो है उनको डिटेक्ट किया एंड डिफाइन किया, एंड उसके बाद नाउ देयर आर मोर देन 22। और हम ये अपनी डेली लाइफ में जो है ये हमारे एक थॉट पैटर्न्स बन जाते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के, हम उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती, वी आर अनेबल टू कैच देम। वो इतने हमारे अंदर इट बिकम सो नॉर्मल दैट वी डोंट इवन रियलाइज कि हम उसमें जा रहे हैं। अब जिस तरह से मैंने कहा कि वर्कशॉप का है कि हाउ टू कल्टीवेट पॉजिटिव माइंडसेट, सो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए ज़रूरी है कि हम पहले जाने कि नेगेटिव थिंकिंग क्या है और हम कब नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हैं, सो दैट वी आर अवेयर ऑफ इट एंड देन वी चेंज इट। सो एक चीज़ जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थॉट्स को हम रोक नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टॉप देम। इसी तरह से नेगेटिव थॉट्स को हम रोक नहीं सकते। इफ आई आस्क यू, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अच्छा आप जो है ना सोचना बंद कर दें, और अभी मैं कहूँ कि अच्छा ओके मैं आपको एक चीज मेंशन करती हूँ एंड देन आप उसके बारे में नहीं सोचिएगा। सो इफ आई से कि ओके पिंक एलिफेंट, सो ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट पिंक एलिफेंट, सो मोस्ट डेफिनेटली आपके दिमाग में पिंक एलिफेंट आ गया होगा। So it doesn't happen because whatever we say, the mind gets the picture of that, और वो आप जितना भी कोशिश करें वो जो है it doesn't stop itself from working.
सो वो थॉट प्रोसेस जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, वो नेगेटिव थिंकिंग जो है उसको हमने शिफ्ट करना है, चैलेंज करना है, वो आते रहेंगे। और आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह से इट विल टेक सम टाइम, जिस तरह से हम जिम में जाते हैं एंड देन एक दिन में जो है मसल्स बिल्ड नहीं हो सकते, इसी तरह से ही हमारा पॉजिटिव जो है वो माइंडसेट, वो इट्स नॉट लाइक अ क्विक फिक्स, वो जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा नेगेटिव थिंकिंग है दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। पॉजिटिव के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो है वो कौन कौन सी है। एक है ऑल और नथिंग थिंकिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस हर एक को समझते जाएं एंड देन आफ्टर दैट हम फिर स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि हम किस तरह से इनको टैकल करें। सो ऑल और नथिंग थिंकिंग इस तरह से होती है कि अगर कोई चीज़ बस परफेक्ट नहीं हुई तो बस उसको समझना कि ये फेल्यूर है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई एक मिसाल के तौर पे आई स्टार्टेड अ डाइट एंड कुछ दिनों के लिए ना जबरदस्त रही, आई वाज लाइक ओके आई एम फॉलोइंग परफेक्ट डाइट प्लान, आई एम गोना लूज वेट, और सैलेड चल रही है, सूप चल रहा है एंड एवरीथिंग। 4 दिन के बाद जो है एक बिस्किट खा लिया एंड देन उसके बाद ओ आई से टू माई सेल्फ, ओ मैंने तो सब चीज़ें खराब कर ली, आई हैव रूइंड एवरीथिंग, आई एम जस्ट अ फेलियर, बस ठीक है इसको छोड़ देते हैं, बस इससे बेहतर बस अब मैंने एक बिस्किट खा लिया पूरा ही पैकेट खा लेती हूँ। So, and I'm saying this from my own personal experiences. I used to do that. So, all or nothing thinking. कि अच्छा ये हो गया, अब इसको छोड़ो, क्या फायदा, बस ये हो गया, अब सब चीजें सारी की सारी जो है बस वो खराब हो गई। सो उसके बाद आता है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन के कोई एक इवेंट हुआ, समथिंग हैपेंड, और उसको आपने उस एक्सपीरियंस को अप्लाई कर लिया अपने थ्रू आउट द लाइफ पे। मिसाल के तौर पे जैसे रिलेशनशिप्स का ले लेते हैं। ओके, सो अगर आई से हस्बैंड वाइफ का है एंड देन husband forgot to bring something the wife said. She said कि आप ऑफिस से वापस आते वक्त ना ब्रेड ले आइएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड देन वो भूल गए एंड देन द जो कोर बिलीफ है, नाउ मैं अब इन सब चीजों को आपस में कनेक्ट करती हूँ। सो द कोर बिलीफ, बिकॉज एज अ चाइल्ड she thought कि she's unimportant because the people around her, her parents did not give her so much love or attention. So अब वो core belief है, अब वो core belief, negative core belief की वजह से that became her lens. उस लेंस के थ्रू फिर हम सारी चीजों को परसीव करते हैं। अब एक छोटी सी चीज, ओके, सो शी सेड समथिंग टू हस्बैंड कि आप ये लाइएगा एंड ही फॉरगॉट टू ब्रिंग इट, एंड वो जो है बिकॉज ऑफ हैविंग दैट नेगेटिव कोर बिलीफ, शी टुक दैट सिचुएशन एज आई एम नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम, ठीक है। उसके बाद ओवर जनरलाइजेशन उसमें चली गई। ओवर जनरलाइजेशन में यू नेवर केयर फॉर मी, अब वो नेवर आ गया, जबकि कि इससे पहले अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल चीजें जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स आर प्लेइंग देयर रोल। सो नेगेटिविटी बायस भी है। सो जो है आप ना यू नेवर डू थिंग्स फॉर मी, यू नेवर टेक केयर ऑफ मी, जबकि कि उससे पहले पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सो दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। या यू ऑलवेज फॉरगेट व्हाट आई से, विच इज नॉट ट्रू, विच कैन नॉट बी ट्रू। सो इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन, जब हम एक जो सिंगल इवेंट हो उसको फिर जो है पूरे उस पे जो है ना फैला दें और कहें कि बस, और इसमें मोस्टली क्योंकि ये चीज़ें हमें कैच करनी है अपनी थॉट प्रोसेस में, सो हम इसको ऑलवेज या नेवर में चले जाते हैं, ठीक है। सो आई विल ऑलवेज फेल, oh I will never be able to achieve this, so ये दो जो वर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से जो है वो टैकल करना है। मेंटल फिल्टर्स जो है, मेंटल फिल्टर में सब चीज जो है लाइफ में अच्छी जा रही है, बट you pick one negative detail on focus all your attention on that, और आप और किसी चीज को नहीं देख रहे। सो अगेन आई गिव यू द उसको एग्जाम्पल कोई ले लें। सो द प्रेजेंटेशन अ पर्सन डिड एंड ही गॉट 20 फीडबैक्स फ्रॉम 20 कलीग्स जो भी थे,
उनमें से सिर्फ एक ने कहा कि ओके आपने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में जो है ना वो गलती कर ली है, आप जो है वो 5 मिनट्स यू गॉट ओवर बोर्ड और इस तरह से। नाउ व्हेन एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट ओके आई एम नॉट गुड इनफ के और थॉट प्रोसेस क्या एक्टिवेट हुआ, मेंटल फिल्टर जो है कि अब फोकस किस चीज पे चला गया, सिर्फ उस एक फीडबैक पे, एंड देन दे विल कीप ऑन रीप्लेइंग दैट थॉट और उस पर ही फोकस हो गया। 19 जो पॉजिटिव कमेंट्स मिले कि यू डिड अ वंडरफुल जॉब, यू डिड ग्रेट प्रेजेंटेशन, उसको जो है माइंड नहीं वो करेगा एब्जॉर्ब। सो इसको हम कहते हैं मेंटल फिल्टर। आगे है द अदर वन इज जंपिंग टू कंक्लूजन। सो नतीजे अखज करना विदाउट एनी प्रूफ और एविडेंस। सो और ये हम बहुत ज्यादा करते हैं इसको। आप सो आई गिव यू एन एग्जांपल कि यू नो वो जो है मुझे माय फ्रेंड वाज लुकिंग एट मी एंड शी सेड समथिंग कि तुम जो हो वो तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो इतने नहीं आए, किस वजह से। नाउ शी इज हर बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज सेइंग दिस इन अ गुड मैनर, बट जंपिंग टू कंक्लूजन, ओ ये इस वजह से कर रही है बिकॉज शी इज जेलिस, और ये जो है ना अब मुझे मुझे नीचा दिखाना चाह रही है। सो विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, व्हाट शी सेड, उससे जो है वो नतीजे अखज़ करना कि ये जो बात उन्होंने की है ये इस वजह से की है। सो ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर इस तरह से कोई सिचुएशन हो, द बेस्ट वे इज टू आस्क द पर्सन, ओके आई फेल्ट लाइक दिस, मतलब या व्हाट इज योर पर्पस ऑफ आस्किंग दैट, या उसमें आप खुद ही सोच के सोचें कि ओके अगर मैं इस तरह से सोच रही हूँ, अगर मैं ये नतीजा अखज़ कर रही हूँ इस चीज़ का, सो इसके पीछे क्या प्रूफ है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। दूसरा है माइंड रीडिंग। सो माइंड रीडिंग में हम किसी के बिहेवियर, एक्शन, जेस्चर या एक्सप्रेशन से हम फिर अपने ही मतलब जो है वो अखज़ कर लेते हैं कि ओके इन इन और ये मैं इस वजह से why I'm giving you these examples, because these are in our everyday life. Some are my own experiences, some my clients bring them into my sessions. So so mind reading में वो मुझे जो है ना वो देख रही थी, and then she was smiling at me, and then she was looking at me, क्योंकि ज़रूर वो सोच रही होगी कि यार इसके पास जो है ना अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। मैं शादी में ना वो दरअसल मैं वो तीसरी मर्तबा कपड़े पहन के गई थी जो उसने पहले देखे हुए हैं, एंड देन वो फिर मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, और फिर वो ये कह रही होगी ज़रूर कि ना इसके पास और कपड़े नहीं। सो दिस इज़ माइंड रीडिंग, and this is cognitive distortion, and we do that without any evidence, even jumping to conclusion, mind reading, ये जो है हम बगैर किसी उसे करते हैं। एंड इवन ऑल जो कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस है ना, ये दीज आर ऑल विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। वो हमारे सिर्फ अपने एक नेगेटिव माइंडसेट की वजह से ना नेगेटिव हमारा वो थॉट स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है। फॉर्च्यून टेलिंग, मुझे पता है ऐसा ही होगा, मैंने तो फेल ही हो जाना है, मुझे तो जॉब ही नहीं मिलेगी, मुझे इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो वो लेंगे ही नहीं। सो दिस इज लाइक आप जो है कोई चीज अभी स्टार्ट हुई ही नहीं और आप उसका जो है पहले ही बता रहे हैं कि बस ये ऐसे होगा। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्च्यून टेलिंग। उसके बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये है कि छोटे से प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बड़ा कर देना, ठीक है। सो जैसे सेम सेम एग्जांपल आई गिव यू कि अगर इफ समवन, जैसे हस्बैंड जो है वो चीज लाना भूल गए, द वाइफ started saying you are unreliable, you are not caring, you are forgetful. So इस छोटी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देना, ठीक है। या फिर मैग्निफिकेशन के साथ साथ है मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजिंग द सिचुएशन, कि
बहुत बड़ी सिचुएशन को बिल्कुल छोटा कर देना, जैसे कोई एक चेन स्मोकर है और उसको कहना कि भाई यू विल गेट सिक, यू आर हैविंग इतनी खांसी हो रही है, एंड देन दे गोना से कि नहीं इट्स ओके, आई एम फाइन, नथिंग, कुछ भी नहीं है। सो वो फिर उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देना, जो भी इशू हो। सो ये भी एक टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिस्टोर्शन है। इमोशनल रीजनिंग, मिसाल के तौर पे अपने किसी फीलिंग को फैक्ट समझ लेना, रियलिटी समझ लेना। जैसे कि बाज मिसाल के तौर पे अ पर्सन हैज, उनको एंजाइटी हो रही है गाड़ी ड्राइव करने की। अब उनको फिर ये होगा, अब दिस इज देयर फीलिंग, दिस इज नॉट अ फैक्ट। thousands, millions of people around us are driving the cars and everything, लेकिन that's the person's feeling, और वो फिर इससे क्या नतीजा अखज़ करेगा कि नहीं, ड्राइविंग इज डेंजरस। या बास के लिए जो एयर ट्रैवल है, इट इज डेंजरस फॉर देम बिकॉज दे फील एंजाइटी, दे फील सम फियर, और वो उस फियर को फैक्ट समझ के फिर वो उससे नतीजा अखज़ करके एंड देन दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट, दे अवॉइड ट्रैवलिंग बाय एयर और इस तरह से। सो दिस इज कॉल्ड इमोशनल रीजनिंग, कि ये मैं फील कर रहा हूँ, ये मैं इस तरह से समझ रही हूँ, इसका मतलब ये सच ही होगा। उसके बाद है लेबलिंग। सो लेबलिंग, अपने आप को लेबल करना या दूसरे को लेबल करना नेगेटिव तरीके से, किसी एक बिहेवियर की वजह से आप बस पूरा एक लेबल उन पे डाल देते हो, ठीक है। सो और मोस्टली जो पेरेंट्स केयर गिवर्स होते हैं वो बच्चों के पे इस तरह से वो कर देते हैं। अब जैसे कि इट्स अ नेचुरल कि बच्चे जो है थोड़ा सा उनमें इनहिबिशन हो और वो सोशलाइज करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, एंड देन गिव देम सम टाइम स्पेस। बट क्या करता है कि पेरेंट्स जो है वो उनको लेबल करना शुरू कर देते हैं, ओके ये तो शाय है, एंड देन या कोई भी छोटी चीज, किसी से कुछ गलती हो गई, ओ ही इज एन इडियट, किसी से कोई चीज गिर गई तो उसको कहना ओ शी इज क्लमजी। सो जबकि के इतने काफी सिचुएशंस और इवेंट्स होंगे जिसमें कि इस तरह से नहीं हुआ होगा, लेकिन एक जो इवेंट है, सिचुएशन है, उसकी वजह से फिर आपने उनको नेगेटिव लेबल कर दिया कि ये ऐसे ही है, या मैं ऐसा हूं, या वो अदर पर्सन ऐसा है। पर्सनलाइजेशन एंड ब्लेम। पर्सनलाइजेशन के हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं, बना देते हैं, जो भी इवेंट या सिचुएशन जो है वो हमारे इर्द गिर्द हुआ और जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और उसमें फिर हम ब्लेम भी कर लेते हैं। अब ये हम ना सिर्फ अपने पे करते हैं, दूसरे पे भी करते हैं। अब मिसाल के तौर पे कि एंड इट इज ओके, लाइक अगर एक बच्चे ने मिसबिहेव कर लिया, ठीक है, and misbehave was because of sleep deprived था बच्चा, नाश्ता नहीं किया होगा या पेट में दर्द था, and then he misbehaved with class fellow। अच्छा, उसके बाद जो है वो at the end of the day the parent is called and उनको ये कहा गया, तो parent जो है वो फौरन ये उसमें सोच में चली गई कि okay I'm a terrible parent, I'm a terrible parent। so अब उसमें जो जो सिचुएशन है, दैट वाज शी वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट वो उसको फिर पर्सनलाइज कर लेना और उसके बाद अपने आप को ब्लेम शुरू कर लेना, या फिर किसी दूसरे पे ब्लेम करना कि ओ इट्स द टीचर्स फॉल्ट कि बच्चा जो है वो इस तरह से उसने किया। सो ये जो है दिस हैपेंस अ लॉट इन आवर डेली लाइफ, हम इस पे बहुत ज्यादा करते हैं और मोस्टली हम लोगों को ज्यादा ब्लेम करते हैं कि दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, अदर पर्सन। उसके बाद है कैटास्ट्रोफाइजेशन। कैटास्ट्रोफाइजेशन में हम एक छोटी सी चीज को फिर उसका बहुत ज्यादा वो कर देते हैं कि अगर जैसे कि एंड देन दिस इज बिकॉज ऑफ लाइफ में इस तरह से कुछ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस वगैरह रहे हो कि उनके अंदर फियर आ जाता है। सो फियर ऑफ फेलियर है, या फियर ऑफ अनसेफ वो फील कर रहे हैं। सो अगर छोटी सी कुछ चीज हो गई, सो आई गिव यू एन एग्जांपल again, जैसे कि presentation में I'll go to that example once again. So during presentation जब वो feedback मिली
फ्रॉम द बॉस कि आपने जो है एक पॉइंट उनको बताया गया कि योर प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी सी हैपहज़र्ड थी, और जो है नेक्स्ट टाइम यू बी केयरफुल, एंड देन टाइम ज़्यादा आपने ले लिया. सो अब उसकी कैटास्ट्रोफाइजेशन क्या, I made a mistake in the presentation. Now the boss will fire me. वो तो मुझे जॉब से निकाल देंगे. और उसी फिर सोच में बस वो फिर जो है उसका बहुत ज़्यादा ह्यूज एक वो बतंगड़ बना लेना अपने ही दिमाग में, जबकि कि वो इट्स नॉट अ रियलिटी, इट्स नॉट अ फैक्ट. सो इसको कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन. एक छोटे से सिचुएशन इवेंट को बहुत बड़ा उसको कर लेना. ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, इसमें जो है हम ये समझते हैं कि ये जो है या तो ऑल गुड है या ऑल बैड है. 100% जो है ये बहुत अच्छा है, या 100% ये बहुत बुरा है. सो कोई छोटी सी चीज हुई, सो उसको हमने एक शख्स को कहा कि ओ आप बहुत जबरदस्त हैं, माय फ्रेंड इज रियली गुड, बहुत जबरदस्त है, बहुत अमेजिंग है. एंड देन समथिंग हैपेंड, शी फॉरगॉट टू विश मी ऑन माय बर्थडे, एंड देन 100% बस वो शी इज बैड बिकॉज शी डिड दैट. और हम रियलाइज नहीं करते, वी डू दिस इन आवर डेली लाइफ. सो इसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग. या तो 100% गुड है या 100% बैड है. हम किसी सिचुएशन पे भी ऐसे करते हैं, हम लोगों के लिए भी कहते हैं, इवन हम अपने आप के लिए भी कहते हैं कि अगर थोड़ी सी कुछ गलती होगी, ओ आई एम अ फेलियर, सो 100% बस. या फिर बहुत ज्यादा अपने आप को, जिनकी नार्सिसिस्टिक होती है, देन दे थिंक ऑल गुड अबाउट देमसेल्व्स, ओ आई एम 100% गुड. सो दिस इज ऑल्सो कॉग्निटिव डिस्टोर्शन. एक और चीज है ओवर थिंकिंग आती है, जो कि मैंने इसमें स्लाइड में मेंशन नहीं किया. सो ओवर थिंकिंग इज either about past or about future. So हम उस पे स्टक हो जाते हैं. So जो पास्ट में, इसको हम नेगेटिव रूमिनेशन कहते हैं. सो पास्ट जो है वो कोई इंसिडेंट हुआ और हम उसके मुतालिक सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, एंड दैट इट टेक्स अस इनटू डिप्रेशन. और अगर ओवर थिंकिंग है अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर में ये होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, व्हाट इफ जो है वो इस तरह से काफी आती हैं थॉट्स. सो वो जो है एंजाइटी क्रिएट करते हैं. सो दीज आर टू मेन रीजंस जो आजकल बहुत वाइड स्प्रेड है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. दीज आर द टू रीजंस. इफ वी गेट स्टक इन पास्ट एक्सपीरियंसेस और वहीं पे स्टक हैं, सो दैट विल टेक अस इनटू डिप्रेशन. और अगर हम फ्यूचर के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वरी है एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दैट क्रिएट्स एंजाइटी. और जो ओवर थिंकिंग आती ही फियर से है, क्योंकि वी वांट टू कंट्रोल थिंग्स. और ये बच्चा उस वक्त सीखता है जब उसको बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल किया जाता है, या उस पर बहुत ज़्यादा जजमेंट होती है, या उस पर सो वो जो है एक कांस्टेंट फियर में रहता है. और उसको अब ये होता है कि मैं चीज़ों को कंट्रोल करूं ताकि कोई मुझे डांटे ना, ताकि कोई मुझे जज ना करे, कोई मुझे क्रिटिसाइज ना करे, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए. सो वो फिर उनको होता है कि अच्छा अब मैं जो ना जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ ना उसी तरह से चीज़ें हों. सो वो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है, ताकि इसका नतीजा ऐसे ही निकले, आई वॉन्ट दिस टू बी लाइक दैट. और या फिर इवन पास्ट पे भी, मतलब कैसे मैंने क्यों कर दिया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ. सो उस पे ही सोचते रहना. और जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनको एक सर्टेनिटी चाहिए होती है, उनको जो है एंड और ऑल्सो दे हैव परफेक्शनिज्म कि उनको परफेक्ट होना है. सो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से फिर वो ओवर थिंकिंग आती है. अब हम आगे चलते हैं. हम कैसे ओवरकम करें नेगेटिव थिंकिंग को. सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की है 3Cs टेक्निक इसको कहते हैं. सबसे पहले कि जब आपके पास कोई थॉट आए उसको कैच करें, और जिसकी वजह से, अब कैच करने का क्या है कि आइडेंटिफाई एंड बिकम अवेयर ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन. इस फर्स्ट स्टेप को करने के लिए इज द रीजन कि मैंने इतनी डिटेल में आपको सब वो चीजें बताई, बिकॉज कैच करने के लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरी मतलब मैं कौन से थॉट प्रोसेस में जा रही हूँ. मैं फ्यूचर के लिए ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, एम आई थिंकिंग अबाउट पास्ट को तो गुजर गया, व्हाट एम आई डूइंग, अभी अगर प्रेजेंट में है तो मैं कौन सी कॉग्निटिव डिस्टोर्शन कर रही हूँ. ये मैं नेगेटिविटी बायस तो नहीं है, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द जस्ट वन नेगेटिव एक्सपीरियंस, और मैं बाकी को पे तवज्जो ही नहीं दे रही. मेरे तो इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और मैं इसी पे कर रही हूँ. सो जब इस तरह से, जब हमें व्हेन वी विल बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो भी मैंने आपको बताया, स्पेशली जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है,
सो फिर आप कैच कर लोगे, यू विल बी एबल टू कैच इट। ओके, अभी जो है ना मेरी जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस है वो ऑल और नथिंग में जा रही है, और मैं कह रही हूँ कि अब क्या फ़ायदा, मैंने तो बस ये छोटी सी गलती हो गई है, बस कोई फ़ायदा नहीं है, बस ठीक है। मेरे जो है वो असेसमेंट में मार्क्स कम आए, मैंने आगे पढ़ना ही नहीं है, क्या फ़ायदा, बस सारा मैंने जो है ना अपना वो बिल्कुल ख़राब कर लिया जो है अपना एकेडमिक जो है। सो इस किस्म की थिंकिंग, ऑल और नथिंग में जाना है क्या। सो अपने आप को कैच करना है, उसके बाद चेक करना है, इवेल्युएट द वैलिडिटी एंड हेल्पफुलनेस ऑफ नेगेटिव थॉट। उसके लिए अगली स्लाइड है। अब ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ, इसको हम चैलेंजिंग भी कहते हैं, चैलेंजिंग टेक्निक है, रिफ्रेमिंग टेक्निक है, चेकिंग इसको हम सीबीटी में कहते हैं। सो कोई भी थॉट आए, देन यू आस्क योरसेल्फ कि अगर अगर ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो आस्क योरसेल्फ हु सेड इट, व्हाट प्रूफ्स डू आई हैव। अच्छा, पहले कितनी मरतबा मैंने जो है वो कितनी चीज़ों में मैंने अचीव किया है और सक्सेस मुझे मिली है। सो यू कॉन्शियसली टेक योर सेल्फ आउट फ्रॉम योर नेगेटिव स्पाइरल, एंड देन यू आस्क योर सेल्फ, अपने आप से फिर ये चैलेंजिंग क्वेश्चन करना। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी थॉट्स को चैलेंज करें, क्या ये सच है, वाकई सच है, इज दिस रियली ट्रू, क्या मैंने फैक्ट्स देखे हैं, इज देयर एनी प्रूफ इन दैट, ये बोला किसने, ये थॉट मेरे अंदर कहाँ से आ रही है, कौन कह रहा है, हु सेड इट, किसने मुझे बोला। um, इस सिचुएशन को देखने के लिए कोई और तरीका भी हो सकता है, जो जो जिस चीज को मैं समझ रही हूँ। इफ माई हस्बैंड फॉरगॉट टू ब्रिंग समथिंग, सो क्या यही वजह है कि आई एम अनइम्पोर्टेंट टू हिम, और इज इट बिकॉज ही वॉज सो कॉट अप इन हिज जॉब, और जो भी था उनके माइंड जो है इस तरह से। सो इज देयर एनी अदर वे टू सी द सिचुएशन, या वही है जो वही सच है जो मैं समझ रही हूँ। ये सोच जो है वो मुझे हेल्प कर रही है या हर्ट कर रही है, ये सोच जो है ये मेरे रिलेशनशिप पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है। और ये जो मैं अपने आप को ये जो कह रही हूँ, अगर मैं ये किसी अपनी फ्रेंड को कहती तो फिर क्या होता, अगर इस सिचुएशन में मेरी फ्रेंड होती मैं उसको क्या कहती। सो अगर आप अपने आप को नेगेटिव स्पाइरल में जा रहे हो, सो थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैं नेगेटिव थिंकिंग ट्रैप में तो नहीं जा रही, कहीं मैं कैटास्ट्रोफाइजेशन तो नहीं कर रही। um, अच्छा, अगर ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि व्हाट इफ दिस हैपन, अरे यार ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, सो उसको फिर आप स्टॉप करके एंड देन आस्क योरसेल्फ कि अच्छा चलो हो गया, व्हाट इफ इट हैपेंस, देन व्हाट। तो या तो आप इस तरह से कह सकते हैं, हाँ ठीक है, जब उस वक्त होगा तो आई विल बी एबल टू, एंड टेल दिस टू योरसेल्फ, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है कि इफ दिस हैपेंस देन आई विल बी एबल टू डील विद इट, एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ, और मैं इसको अगर इस तरह से हुआ तो आई विल। और मोटिव पे अब अगर हम चले जाते हैं, इट क्रिएट्स एंजाइटी, ऐसे करूंगी तो फिर ऐसे नहीं होगा, नहीं फिर ऐसे करूंगी तो वैसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, सो इट जस्ट गोज इनटू स्पाइरल। ठीक है, फिर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करना, अपने अंदर कैपेसिटी भी बिल्ड करना कि अगर ठीक है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ भी, कौन सा वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एंड देन जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट वर्स्ट केस सिनेरियो। ऑल और नथिंग थिंकिंग आ रही है, सो उसमें आप मिडिल ग्राउंड देखें कि अच्छा इसका मिडिल ग्राउंड भी हो सकता है। सो ऑल दीज डिफरेंट तरीके से आप अपने आप को चैलेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव जो थॉट्स आ रही हैं उनको फिर हम रिफ्रेम किस तरह से करें। आई फील स्टक, ठीक है, बस मुझसे यार कुछ नहीं हो रहा है, सो टेल योर सेल्फ कि ओके, मैं नई अपॉर्चुनिटीज देख सकती हूँ, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई एम नॉट टैलेंटेड, ठीक है, मेरे पास डिफरेंट और टैलेंट्स हैं, एंड देन आई कैन लर्न न्यू टेक्निक्स, एंड देन जो मेरे पास मौजूद हैं मैं उनको वाइजली यूज करूं, और जो नहीं है सो उनको जो है मैं लर्न कर सकती हूँ, आई कैन ग्रो। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन बैड एट दिस, मैं हमेशा इसमें तो बस मुझे तो ये आता ही नहीं है, मैं आई एम रियली बैड, सो नो, मैं इसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं डेवलप कर सकती हूँ, आई कैन लर्न न्यू स्किल्स, मैं प्रैक्टिस के साथ इसको लर्न कर सकती हूँ। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, सो नहीं, अपने आप को रिफ्रेम करें एंड टेल योर सेल्फ कि हाँ नहीं,
आई एम इम्पॉर्टेंट, और मेरी जो एग्जिस्टेंस है इट कैन क्रिएट मीनिंगफुल चेंजेस, मेरी जो एफर्ट्स हैं दे कैन ऑल्सो क्रिएट मीनिंगफुल चेंजेस. बास का ये होता है, आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, आई एम टू यंग फॉर दिस. सो टेल योर सेल्फ एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो. It's very pointless to even try. इसका क्या फायदा, क्या होगा इससे, कुछ नहीं, नहीं. सो एवरी अटेम्प्ट, एवरी जो भी मेरा स्टेप है वो मूव फॉरवर्ड करेगा, वो मुझे हेल्प करेगा मेरी ग्रोथ में. सो कोई भी चीज जो है वो पॉइंटलेस नहीं है. सो हम अपने आप को, जो रिफ्रेमिंग होती है उसमें हम चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ जो है उनको फिर आगे हम ले चलते हैं. नेक्स्ट है, हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन कैसे रखें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये सब जो है वो अब क्लीशे बन गए हैं, बट लेट मी टेल यू, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है इट्स यू नो विथ वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग अलॉन्ग विथ इस्लामिक साइकोलॉजी, इस्लामिक अप्रोच, एंड जो हमारे रिलीजन में है. सो माइंडफुलनेस इज अबाउट बीइंग इन द प्रेजेंट. व्हेन यू कैच योर सेल्फ कि या तो आप पास्ट का सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर का सोच रहे हैं, यू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू द प्रेजेंट. माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि बी इन द प्रेजेंट, एंड उसमें फिर देन यू रियलाइज कि वेयर यू आर सिटिंग, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट इज इन योर कंट्रोल, व्हाट यू कैन डू अबाउट इट. माइंडफुलनेस तब हमारे अंदर बहुत ज्यादा आती है. इसमें नमाज जो है इज द बेस्ट वे फॉर माइंडफुलनेस. जब हम नमाज पढ़ते हैं सो उसमें हमारा जो फोकस है वो वैसे नमाज में भी बाज लोगों का यही है कि हमारा जो है माइंड स्कैटर्ड है, वो इसी वजह से क्योंकि दिमाग में जो है ना सोचें वही चल रही होती हैं. और ये आप नोट कीजिएगा कि ऑलवेज यू नो इट्स लाइक मोस्टली इट्स अबाउट फ्यूचर और पास्ट. उसने ये क्यों बोला, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ. सो इफ यू जस्ट फोकस योर माइंड वेयर यू आर स्टैंडिंग, एंड आप अपने आप को कॉन्शियस करें कि उसमें आप पूरे सेंसेस को जो है वो उस वक्त हेयर एंड नाउ में लाते हैं. ठीक है, आई एम स्टैंडिंग वेयर माई फीट्स आर, और इसमें ग्राउंडिंग टेक्निक भी इसको कहते हैं. वेयर माई फीट आर टचिंग, वेयर आई एम फेसिंग टूवर्ड्स, मेरा फेस जो है किस तरफ है. ठीक है, एंड देन हु एम आई प्रेइंग टू. सो माइंडफुलनेस में योगा भी है, योगा भी आप कर सकते हैं, बट देन जिक्र, जो मुराकबा एंड नमाज जो है इट इज ऑल्सो यू नो माइंडफुलनेस टेक्निक, और मेडिटेशन ऑल्सो इज योगा, एंड देन अगेन आप मुराकबा या जिक्र कर सकते हैं. एंड जिक्र आई वुड से एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का बहुत ज़बरदस्त जो है वो तोड़ है, बिकॉज कुरान में भी है, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक जो दिलों का सुकून है वो अल्लाह के जिक्र में है. सो जो वेस्टर्न साइकोलॉजी की जो अप्रोच है इट इज़ ओनली माइंड एंड बॉडी, लेकिन जो इस्लामिक है उसमें ये है कि माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल. सो होलिस्टिक एक अप्रोच के साथ हम चलेंगे तो फिर उसमें जो है वो जो ग्रोथ का और हीलिंग का जो प्रोसेस है और जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसमें फिर तेजी आ जाएगी, यू नो इट विल बी यू नो, और वो हम रिलैप्स नहीं करेंगे. हैविंग सेड दैट, वन थिंग आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ होती है स्पिरिचुअल बाईपासिंग, जो कि मैंने काफ़ी लोगों में नोट की है. पीपल थिंक कि जस्ट बाय प्रेइंग, कुरान पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे हैं, बस हमें तो कोई परेशानी नहीं. बट देन they still have anger issues, they still have you know depression and anxiety, and you know relationship में struggle कर रहे हैं और दूसरी different चीज़ों में. so इसमें if आप जो है वो mindfulness के साथ जब पूरे इसमें involve नहीं होंगे, और जो जैसे अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में कहा है कि अगर तुम नहीं जानते तो उनसे पूछो जो इल्म रखते हैं. सो इफ यू गो टू काउंसलर, अ साइकोलॉजिस्ट, एंड टेल देम दिस इज हैपनिंग, ओके मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ, कुरान भी, बट दिस इज हैपनिंग, सो देन दे विल बी एबल टू टेल यू कि ओके यू नो आपकी लाइफ में इस तरह से हुआ, दिस इज द रीजन, ये आपके थॉट पैटर्न्स है, दीज आर योर ट्रिगर्स एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस. फिर उसमें न्यूरो साइंस भी आ जाती है उसमें, और डिफरेंट जो है वो मोडेलिटीज आ जाती हैं. सो वो अप्रोच होता है. सो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर हम चलेंगे, सो दैट विल ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन अस. जर्नलिंग इज वेरी यू नो बहुत जो है वो इफेक्टिव है.
इसमें कि एंड सम पीपल से कि नहीं हम लिखेंगे तो अदर पर्सन विल रीड इट, और इस तरह से जब आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस को, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इफ यू हैव अ वेरी गुड सिंसियर फ्रेंड, तो आप उनके साथ आप शेयर करें, आप अपने फियर शेयर करें, अपने थॉट प्रोसेस, सो पीपल विल टेल यू कि नहीं ऐसा नहीं है, और ये ज़रूरी होता है, बिकॉज अदरवाइज जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, जिनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है, दे टेंड टू अवॉइड सोशलाइजेशन, वो फिर आइसोलेट भी अपने आप को कर लेते हैं, एंड देन वो और ज्यादा बुरा होता है, देन दे गो इनटू नेगेटिव स्पाइरल एंड गो एंड वो अपनी ही सोचों में एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है कि बड़ा होता जाएगा। सो जरूरी है, बट कि आपके साथ कोई सिंसियर कोई हो, फ्रेंड हो, एनीवन इन योर फैमिली, जो कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाए। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है एंड दूसरे को नज़र आ रही होती है, दीज आर कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट्स, एंड देन दे टेल यू योर ब्लाइंड स्पॉट्स, दे टेल यू कि नहीं ये आप जो है इस तरह से, दे गिव यू अश्योरेंस, दे गिव यू कॉन्फिडेंस। सो लेकिन इफ यू हैव डोंट हैव एनी स्पेस लाइक दैट, दो हैं कि यू कैन रीच आउट टू काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, या फिर आप जर्नलिंग भी बहुत ज्यादा करती है, यू जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग। लेकिन अगर आपको ये है कि somebody is gonna read it, then you can always just get rid of it, आप उसको बाद में, क्योंकि क्या होता है कि थिंकिंग से, सो हाउ इट वर्क्स, जो चेन किस तरह से बनती है, हमारे नेगेटिव कोर बिलीव्स होते हैं, ये हमारे स्कीमा से आते हैं। स्कीमा इज हर इंटरनल फ्रेम स्ट्रक्चर जो हमारा माइंड का है, उससे फिर जो है कोर बिलीव्स जो है वो एक नहीं, लोगों के 8 8 10 10 होते हैं उसमें, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम इंटेलिजेंट, और इस तरह से आते हैं। सो वो एम्बेडेड होते हैं उस स्कीमा में, और ये इतना इनग्रेन्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है। उस कोर बिलीव से फिर हमारे जो है थॉट प्रोसेस बनते हैं, थॉट प्रोसेस से फिर हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। जब हमें सोचें आ रही हैं, सो बजाय इसके कि हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी और उसमें जाएं, सो उसको हम चैनलाइज करके इमोशंस के बजाय उसको हम एक्शन में लाएं, बिकॉज तो वो जब एनर्जी रिलीज होगी, हमारा थॉट्स जो है जब वो हम लिखेंगे, सो दे बिकम क्लियर, एंड देन समटाइम्स वी आवरसेल्व्स रियलाइज कि नहीं ये जो है यहाँ पे ये मेरी सोच गलत है, या ये यहाँ पे मैं इस तरह से जो है वो सही नहीं कर रहा हूँ। एंड समटाइम्स व्हेन यू जस्ट टेक इट ऑल आउट, यू फील लाइट, but then just get rid of it if you fear कि somebody is gonna read it. Gratitude again जो हमारे मजहब में भी है, gratitude बहुत ज़्यादा important है हमारी लाइफ में जो है। जैसे मैंने कहा नेगेटिविटी बायस है, सो उसकी वजह से हम फोकस सिर्फ करते हैं नेगेटिव पे, लेकिन अगर हम शुक्र करें एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव, वो अल्लाह का शुक्र है। सो इफ आई डोंट हैव अ सन, so no, but alhamdulillah you have children. So what if there are some couples they are childless, so be grateful for having daughters, be grateful for having a peaceful home. So मेरे पास जो है वो वीगो नहीं है, नहीं अल्लाह का शुक्र है, आपके पास ऑल्टो तो है। So gratitude will make you focus on positive. उसके बाद है सेल्फ केयर, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर हेल्थी डाइट नहीं होती तो हम इट अफेक्ट्स आवर इमोशंस, थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग। सो ओवर ईटिंग एंड देन जंक फूड से भी जो है हमारी हेल्थ खराब होती है, एंड हेल्थ जो है वो, क्योंकि ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड। ऑलवेज रिमेंबर हमारा फिजिकल, intellectual and spiritual, they all are connected. Mind, body, heart and soul. If you will not take care of your physical body, then it will affect your intellect, आपका ज़हनी सुकून तबाह करेगा, and then also it might affect your emotions, और फिर वो इस तरह से एक स्पाइरल चल जाता है। एक्सरसाइज इज बेस्ट वे। इसमें जो है यू जो हमारे अंदर जो एनर्जी ट्रैप होती हैं, दे कम आउट, और फिर हम जो उस वक्त माइंड जो है और ये एक बाकायदा प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन, कि एक्सरसाइज जो है वो बूस्ट करती है आपके सेरोटोनिन को, जो आपके पॉजिटिव केमिकल्स होते हैं उन चीज़ों को। सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, और बाज़ औक़ात उसको फिर उससे बचने के लिए, बिकॉज वी डोंट थिंक आई एम नॉट गुड इनफ, और उससे अपने आप को बचने के लिए, अपने आप को बेहतर समझने के लिए, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग, accusing other people.
judging them, criticizing them, because then I want to feel good about myself. मैं दूसरों से बेहतर हूँ, so मेरा अपने पे फोकस नहीं होगा, दूसरों पे होगा. लेकिन कोर में क्या होता है कि मैं अपने आप को ही अच्छा नहीं समझ रही. दिस इज द रीजन. उसके लिए क्या है कि आप डीप, यू गो डीपर एंड देन यू थिंक अबाउट योर कोर बिलीव्स एंड देन यू टेल योरसेल्फ, यस, I matter, I'm important, I'm good enough, I'm intelligent, and if I make a mistake, it's okay, you know. I will learn from these. So if something happens, then don't start criticizing and blaming yourself. और ये जो जर्नी होती है जो माइंडसेट को चेंज करने की, अपने आप को, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की, अपने आप को समझने की, इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. सो ये क्विक फिक्स नहीं है. और कि अगर कहीं गलती हो गई एंड देन यू लैश्ड आउट एट समवन, और यू नो एंगर आपका आ गया या इस तरह से, एंड देन यू गो इनटू गिल्ट and then self blaming and self shaming. No, you have to treat yourself with compassion. It is okay, it is fine, I'm learning from this, and everything will be okay. Surround yourself with positive influences. Negative अगर एनर्जी होगी वो अफेक्ट करती है. सो कोशिश करें कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हो, ऐसे दोस्त हों जो आपको पॉजिटिव रखें, वो ना हो कि जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कैटास्ट्रोफाइजेशन कर रहे हैं, बिकॉज देन इट अफेक्ट्स आवर ओन थिंकिंग. सो अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के साथ सराउंड करें. पॉजिटिव एफर्मेशन जिस तरह से मैंने कहा कि वो अपने आप को देनी है. और उसके अलावा अगर इफ इट डजंट हेल्प, देन सीक प्रोफेशनल हेल्प. इससे जो है वो आपको अपना सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा आएगी, आपको जो है वो यू विल हैव मोर क्लैरिटी हाउ टू डील विद थिंग्स. समटाइम्स हम उसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हमारा जो है वो क्लियर थिंकिंग जो है वो हो जाती है, फॉगी हो जाती है. सो इन द एंड आई विल एंड दिस विथ अ फ्यू quotation कि positive thinking is not about ignoring life's difficulties. It is about approaching them with a positive attitude to get benefit from them. The mind is a powerful force. It can enslave us or empower us. It can plunge us into the depth of despair or take us to the heights of ecstasy. So now this is the end of our workshop, or question answer session जो है वो now will open. Any questions if you have, either you can write down in chat और आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो जो हमारी एकेडमी की जो आगे जो वर्कशॉप है, इट्स अबाउट डिजिटल डिटॉक्स. मिस शहवार आयशा कंडक्ट करेंगी, एंड देन देयर इज अनदर वन, फिजियोथेरेपी एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस फॉर हेल्थी इंडिपेंडेंट एजिंग. डॉक्टर फातिमा सज्जाद है. So you guys have any questions, please feel free to ask me. और एक चीज I would like to clarify कि this is like such a lengthy and long you know topic, और it's very deep, क्योंकि एक एक चीज जो है ना it needs 1 hour at least कि core belief क्या है, कुछ तरह से. I tried my best to cover, you know, and I hope कि इससे at least you will have some awareness. And if you want further to further your knowledge in this, और आप इसमें चाह रहे हैं, so there are some books, read books on them, you know, educate yourself. There is everything on the internet, so try doing that. And also always you can reach out to, you know, counselors or psychologists which can always help you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेलो जी. मैडम कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे. जी जी. आप जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा आपने जो है वो हमें ब्रीफ किया है. आई माई सेल्फ बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग जिन चीज़ों से गुजर होते हैं, आखिरी खासकर जो लास्ट 15 मिनट्स से उसमें वो कवर हुई. अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं. पहला तो सवाल ये मैडम कि इफ़ ज़िंदगी में इंसान जो है वो मुस्तकिल फेलियर्स से गुजर रहा हो, मुस्तकिल कांस्टेंट, तो उसमें से आप क्या सजेस्ट करती हैं? जैसे भी आपने एक बात बोली थी बीच में कि जो है वो आप पॉजिटिव सोचें, तो जब इंसान 15 अटेम्प्ट्स करता है अलबास, आपकी आवाज कट गई. जी सॉरी,
सॉरी अलमास, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, दोबारा से प्लीज बोलिएगा। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक योरसेल्फ आउट फ्रॉम constant failures in life. What are the few tools that we can follow to rise ourselves above the failures that we face in daily life, either in personal or professional life? How to cope up with that? जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया। अच्छा अलमास, सबसे पहले शिफ्ट योर माइंडसेट, ठीक है। सो जिस तरह से मैंने हम एनएलपी जो है हमें जिस तरह से उसमें एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी प्रोफाउंड एंड पावरफुल। उसमें जो है एक मंत्रा जो एनएलपी का है कि जो फेल्यूर्स है ना वो फीडबैक हैं। सो हम कहना ही उनको फेल्यूर्स कहना ही छोड़ दें, सबसे पहले ये अलमास, ठीक है। क्या होगा कि अगर मैं उसको समझूंगी कि मुझे अच्छा कि मुझे फीडबैक मिला, and I'll give you an example from my personal experience. So I joined in a course, ठीक है, and मैं then I realized कि नहीं, मतलब this is not for me, और मैं उसमें नहीं कर पा रही थी, and I left it, and everybody around me उन्होंने कहा कि ओहो मतलब छोड़ दिया, and then people tried to say कि ये मतलब it's a failure, you failed, लेकिन मैंने उसको फीडबैक समझा अलमास, और मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं, दिस वाज नॉट व्हाट आई वांटेड, ये मेरे लिए फेलियर नहीं है, ये मेरे लिए फीडबैक है कि ये चीज मेरे वैल्यूज के साथ नहीं चल रही थी, तो बस ठीक है मैंने छोड़ दी, ठीक है। एंड दिस हैपेंड ट्वाइस। अब अगर दूसरे जो है उसको परसीव किस तरह से कर रहे हैं, एंड देन दे ट्राई टू से कि ओ दिस इज अ फेलियर, बट देन आई टुक इट एज अ फीडबैक। सो हम किसी भी चीज को कि अच्छा, अब फीडबैक में क्या होता है, उसमें हम अलमास ये देखेंगे कि क्या चीज है जिसकी वजह से मुझे ना फेलियर बार बार फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। और अगेन इसको वो आप फेलियर कह रहे हो, आई विल नॉट से इट फेलियर, ओके व्हाट इज द रीजन कि आई एम बीइंग नॉट सक्सेसफुल या आई हैवंट बीन एबल टू अचीव माय गोल। कोई चीज रिपीट तो नहीं कर रही, कोई पैटर्न तो नहीं है, इज देयर समथिंग। सो उसके लिए अलमास एक चीज है कि आपका ना बहुत एक द क्वेश्चन नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन के सो उसमें फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें उसके डीप रूट कॉज तक पहुंचना है ना, सो इट नीड्स एक्सप्लोरेशन। अच्छा क्या हुआ, किस तरह से हुआ, हम फिर वो स्पेसिफिक जो है वो डिटेल लेंगे तो फिर समझ में आएगा कि कहीं कोई कोर बिलीफ तो नहीं चल रहा कहीं पे, जिसकी वजह से वो फिर हम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेल्फ सबोटाज भी कर लेते हैं, वी समटाइम्स सेल्फ सबोटाज। सो समटाइम्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये हमारा ही हो, ठीक है। सो इसके लिए अलमास वो जरूरी है कि मैं आपको ना स्पेसिफिक इसका जवाब इस वजह से नहीं दे सकती बिकॉज आई डोंट नो द स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट दैट। जैसे मैडम अभी आपने बात की कि मैं एक कोर्स पे थी एंड देन आई नॉट गोइंग थ्रू गुड विद इट, तो मैंने उसको आई जस्ट लेफ्ट दैट एंड आई रीडायरेक्ट माई सेल्फ टू समथिंग एल्स विच इज मोर वैल्यूएबल. So similarly, for example, if you want a specific scenario, it's like, for example, similar is the scene with me as well. Right. So what should we redirect, or should we never give up, or should we attempt until we get through it? So sometimes what happens, we self-sabotage, as well as this is also the cause that most of the people internally we feel ashamed, guilt, that no, everybody is doing it very good, everybody is going through it, but we are not doing it. Almas, So I lost you again. बस okay. जी मैडम, तो ये ठीक है अलमास, क्वेश्चन मैं हाँ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। सो अलमास यस, सो देखिए इसमें ये चीज होती है कि सबसे पहले हम फिर एलिसिटेशन करते हैं वैल्यूज की, ठीक है, कि आपके लिए सबसे चीज वैल्यू क्या रखती है। इफ यू रियली वांट टू अचीव दिस, टॉप प्रायोरिटी में क्या आते हैं वैल्यूज, क्या है वैल्यूज जो है वो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू यू। बास के लिए होता है अचीव करना, आई वांट टू रियली अचीव दिस, बाकी चीजें नीचे आ जाती हैं, ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बास के लिए होता है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, दिस थिंग डिडंट हैपन, मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं। सो डिपेंड्स अपॉन, if it is very important to you, it comes into your values कि मुझे अचीव करना है ये चीज, then yes you keep on trying। लेकिन up until जब बार बार नहीं हो रहा,
then you sit with it and then you see कि कहीं पे अब उसमें different चीजें हैं कि क्या लैक कर रहा है. इज दैट द एनवायरमेंट विच इज नॉट सपोर्टिव, इट इज समथिंग यू नो. अब हम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स फिर दोनों देखते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स में इज द एनवायरमेंट सपोर्टिव, एनवायरमेंट में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है. सो सम थिंग्स, और एनवायरमेंट में वो चीजें होती हैं कि सम थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल, सम थिंग्स विच आर नॉट, ठीक है. सो आप वो चीज देखेंगे. अब अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो अपना गोल अचीव, और वो ऐसी चीज है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, विच इज समथिंग एक्सटर्नल, ठीक. मिसाल के तौर पे अल्मास, मिसाल के तौर पे कि ना ऐसे है कि भाई अब उसके बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, मैंने एक किया, दो किया, तीसरी मरतबा यार मेरे पास अब पैसे ही नहीं है, आई कांट, सो जस्ट लीव इट, ठीक है. या फिर जो है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देन आई डोंट हैव टाइम एंड देन नोबडी इज सपोर्टिंग मी, एंड मेरे लिए वैल्यू, ठीक है, माई फैमिली इज मोर वैल्यूएबल, मैं और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं कि मेरे बच्चों को कोई देखे या क्या, एंड देन दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड, ठीक है, देन लीव इट. सो वो डिपेंड करता है ऑलमोस्ट पर्सनल उस पे. अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये आ गए. इंटरनल में, एम आई लैकिंग इन सम स्किल, एम आई यू नो लैकिंग इन सम एबिलिटी, कहीं पे मेरी शॉर्टकमिंग क्या है, मेरी टाइम मैनेजमेंट क्या है, मैं किस तरह से उसको कर रही हूँ, मेरे स्टडीज के जो है पढ़ने का किस तरह से है अंदाज. जैसे अगर आप कोर्स या एग्जाम की बात कर रही हैं, मैं उस लिहाज से उसको लेके चलती हूँ. सो कि भाई सो मेरी जो है स्ट्रैटेजीज क्या है. सो हर चीज की स्ट्रैटेजी होती है. इवन रिलेशनशिप चलाने की स्ट्रैटेजी होती है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजीज है. सो मेरी स्टडी की स्ट्रैटेजी क्या है. सो उसमें फिर हम एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज वर्किंग या व्हाट इज नॉट वर्किंग. सो वो आपको अल्मास पे देखना होगा, एंड देन फिर आपको बैठ के फिर उस पर डिसीजन लेना होगा. अगेन अल्मास, यू नीड समवन. ये चीजें होती हैं बाज़ औक़ात अल से कि बाज़ औक़ात हमारे दिमाग में चलती रहती है एंड देन वी आर अनेबल टू रीच टू एनी प्लेस. मैं आपको सजेस्ट करूंगी लिखें, ठीक है, डायरी में लिखें. सो आपके सामने एक क्लियर आ जाएगा, उसमें फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप लिखें कि भाई क्या चीज़ें हिंड्रेंस कर रही हैं, क्या क्या चीज़ है. इंटरनल में अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ है, और उसमें फिर ये देखें. बाज़ों का अल्मास ऐसे होता है कि हमारे अपने अंदर भी वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हर किसी की लिमिटेशंस है. सो मेरे अंदर एक लिमिटेशन है, आई एम ट्राइंग एंड ट्राइंग माई बेस्ट, बट ठीक है, वी एज ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट परफेक्ट. सो वो फिर अपने आप को आपको मतलब वो देखना होगा. राइट इट डाउन एवरीथिंग, आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी, एंड दिस माइट हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि भाई मतलब मैं आगे किस तरह से बढ़ूं. बट ऑलमोस्ट एक चीज, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, फोकस इज ऑन द प्रॉब्लम विद द माइंडसेट ऑफ सॉल्विंग इट, ठीक है. अपने आप को क्रिटिसाइज, ब्लेम एंड शेम नहीं करना, माइंडसेट को चेंज करके पॉजिटिव. फेलियर अब से आज के बाद डोंट से, किसी भी चीज के लिए डोंट यूज अ वर्ड फेलियर, ऑलवेज टेल योरसेल्फ इट्स अ फीडबैक. मैंने ये काम किया, मुझे ये फीडबैक मिला कि ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट सूटिंग मी, दिस इज नॉट यू नो गोइंग अलाइनिंग विथ माय वैल्यूज. सो इस तरह से, सो ऑलवेज यू नो थिंक विद दैट. सो इंशाल्लाह इट विल हेल्प. Thank you so much. Thank you, madam. I got my answer. Thank you. Thank you. Any other question? I have one more question, but I think time is not there. So, if I'll ask ahead. I can if there is a 4:30. line, हाँ, yes. आप इस तरह से कर सकते हैं अल्मास. यू कैन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रीच आउट टू सहर, मेरा कांटेक्ट वगैरह ले लीजिए, एंड देन आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. और कोई क्वेश्चन है ग्रुप में भी आप क्वेश्चन डाल सकती हैं. इट्स ओके. देखिए, आई एम इन दिस फील्ड इन मेंटल हेल्थ प्रोफेशन. मेरा जो इंटेंशन है इज के सबके लिए, एवरीवन डिजर्व दिस, यू नो. हर किसी के इजीली अप्रोच में होनी चाहिए जो हमारी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, हम किस तरह से कोप कर सकें, स्ट्रैटेजीज वगैरह. सो मेरा जो ये इल्म है, आई वांट इट टू यू नो शेयर इट विथ यू ऑल. सो उसमें यू नो माय इंटेंशन इज दिस. सो डोंट वरी अबाउट इट, यू नो, रीच आउट टू मी. आपको क्वेश्चंस हैं क्या है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर. सो यू कैन रीच आउट टू सहर और कांटेक्ट वगैरह ले लीजिएगा, एंड देन यू कैन, और आप अपने उसमें ग्रुप पे सवाल लिख लें, आई विल आंसर इट. Yes, ma'am. Thank you.
जी, थैंक्स अ लॉट मैम हुमा फॉर थैंक यू सो प्रीशियस टाइम। तो आई थिंक सो और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, तो काइंडली विद इन 1 मिनट्स में बता दें तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। और फीडबैक के हवाले से और क्वेश्चंस के हवाले से ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक्स। Seher, thank you so much for giving me this opportunity. I really love this work. और मुझे अच्छा लगता है कि people involved in this, and then उनको awareness आए. So yeah. Madam, do you have a personal? Can you give personal sessions as well? जी 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 Is अलमास. it online or on-site? Where are you based, madam? If you don't mind. हाँ हाँ, I am in Karachi, so it's both in person and online. Okay. Yeah. Thank you. Thank you अलमास. Thank you. I think Seher, I think no one has any question, right? जी जी, वाइंड अप करते हैं हम लोग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप सब लोगों के साथ न्यू सेशन में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Thank you. Allah Hafiz.